हाय, वेलकम टू क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 1। आज इस वीडियो के अंदर हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो होगा पॉलिनोमियल। और इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उनमें से फर्स्ट टॉपिक होने वाला है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। उसको डिफाइन करवाने के बाद कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं और एग्जाम्पल्स के बाद पॉलिनोमियल की टाइप क्या क्या हो सकती है। तो टाइप्स के अंदर हमारे पास दो टाइप आने वाली हैं, तो हम हेडिंग करेंगे हेडिंग ए और हेडिंग आ जाएगा बी। हेडिंग ए के अंदर आगे फर्दर 3 टाइप आएंगी और हेडिंग बी के अंदर 3 टाइप और आने वाली हैं। तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 6 टाइप्स, ठीक है। और इन 6 टाइप के अलावा हमारे पास 2 स्पेशल टाइप और हैं जो हम देखने वाले हैं वीडियो के लास्ट में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आ जाएगा पॉलिनोमियल क्या होता है। अब जो पॉलिनोमियल है ना वो एक्चुअल में 2 वर्ड से मिलाकर बना हुआ होता है। फर्स्ट पॉली जिसका मतलब होता है मैनी, और सेकंड वर्ड है नोमियल जिसका मतलब होता है टर्म्स। तो हमें या काफ़ी लोगों को मैक्सिमम यही लगता है कि कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जो बहुत सारी टर्म्स को मिलाकर बनती है उसको बोला जाता है पॉलिनोमियल, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। कोई भी एक्सप्रेशन को अगर पॉलिनोमियल बोलना चाहते हो तो इन 2 टर्म्स के अलावा, इन 2 कंडीशन के अलावा एक और होना चाहिए, ठीक है। अब वो क्या है वो तो पता नहीं, वो देखना पड़ेगा। जब वो पता चल जाएगा तो जो तीनों को सेटिस्फाई करवा देगा वो तीनों मिलकर क्या हो जाते हैं, पॉलिनोमियल। अब ये तीसरी कंडीशन क्या है उसको समझने से पहले एक और टर्म समझना पड़ेगा, वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पहले वो क्या होता है वो देख लेते हैं। टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। क्या होता है, कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जो बनी हुई हो अलजेब्रिक या फिर नंबर्स की हेल्प से। हमारे पास नंबर हो सकते हैं, बीच में वेरिएबल हो सकते हैं, उनके बीच में अलजेब्रिक ऑपरेशन हो सकते हैं जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड। तो नंबर्स, वेरिएबल्स और अलजेब्रिक ऑपरेशन जिनको मिलाकर बनेगा, जो बनकर आएगा वो क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल के लिए एक नंबर यहाँ पर लिख रहा हूँ 2, इसके आगे लगा रहा हूँ एक वेरिएबल, उसकी पावर कर लेते हैं मान लो 2। फिर मैंने लगाया एक अलजेब्रिक ऑपरेशन जैसे कि प्लस लगाने के बाद फिर एक नंबर आ जाएगा 3, इसके आगे कोई और वेरिएबल ऐड कर लेते हैं जैसे कि y हो जाएगा। और फिर माइनस करने के बाद अलजेब्रिक ऑपरेशन प्लस भी है माइनस भी हो सकता है, यहाँ प्लस लिया था तो यहाँ माइनस ले लेते हैं। माइनस करने के बाद आगे मैं सिंपली एक नंबर लगा रहा हूँ इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया। और अगर बीच में इक्वल टू का साइन भी है तो अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर बोल सकते हो अलजेब्रिक इक्वेशन। जब तक ये इक्वल टू नहीं आया था ये सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी, लेकिन इक्वल टू आ गया तो इक्वल का मतलब क्या हो जाएगा, क्या बन चुका है, एक इक्वेशन, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो मेरे पास ये नंबर्स के सामने जो मैं अल्फाबेट यूज कर रहा हूँ, जैसे कि x एक अल्फाबेट था, y एक अल्फाबेट था। इन अल्फाबेट का मतलब ये होता है कि इन जगहों पर कोई नंबर आने वाला होगा, लेकिन वो नंबर क्या है मुझे पता नहीं है। तो इस जगह पर नंबर कोई भी आ सकता है, नंबर वेरी कर सकता है। तो अगर x और y के जगह पर नंबर की वैल्यू वेरी कर रही है तो हमने इन अल्फाबेट्स को x, y, z कुछ भी हो सकता है, ABCD कुछ भी हो सकता है, तो हमने इन अल्फाबेट्स की वैल्यू वेरी कर रही है तो नाम दे दिया हमने इनको वेरिएबल्स, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे चेक करो लास्ट में लिखा हुआ है 5 और 5 के सामने कोई भी वेरिएबल नहीं है। अगर वेरिएबल नहीं है इसका मतलब इसकी वैल्यू फिक्स्ड हो चुकी है, अब ये वेरी नहीं कर सकता, पूरी उम्र ये 5 ही रहने वाला है। अगर पूरी उम्र इसकी वैल्यू 5 ही रहेगी यानी कि फिक्स रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है, तो हमने बोल भी क्या दिया, हमने इसको नाम दे दिया कांस्टेंट, ठीक है। इस 5 के अलावा अगर आप चेक करो तो यहाँ पे 2 भी एक नंबर है, 3 भी एक नंबर है, लेकिन ये 2 और ये 3 वेरिएबल के आगे लगे हुए हैं, यानी कि 2 की अपनी वैल्यू फिक्स थी, लेकिन इस x की वजह से ये पूरा का पूरा चेंज हो सकता है। तो ऐसे नंबर्स जो वेरिएबल के आगे लिखे हुए होते हैं, इन नंबर्स को हम कांस्टेंट नहीं कहते हैं। तो वो नंबर जैसे कि यहाँ पर 2 है और ये 3 भी y के आगे है, यानी कि 2 और 3 वेरिएबल के आगे लिखे हुए हैं, इन नंबर्स को बोला जाता है कोफिशिएंट। ये हो जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट।
अल्फ़ाबेट्स यानी कि वेरिएबल, जहाँ पे अल्फ़ाबेट नहीं दिख रहा है वो नंबर हो जाएगा कांस्टेंट, और जो वेरिएबल के आगे लिखे हुए होते हैं वो उनको बोला जाता है कोफिशिएंट, ठीक है। और कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जो नंबर्स, वेरिएबल और ये प्लस माइनस से मिलकर बनती है, इस एक्सप्रेशन को बोला जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब कोई भी अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन है ये यहाँ से एक स्टेप और ऊपर बढ़ सकती है, यानी कि अलजेब्रा के एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल कह सकते हो अगर वही हमारी तीसरी कंडीशन ट्रू हो जाए तो। और वो तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये कहती है, मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए या फिर इक्वेशन कह लो, और इसके साथ एक कंडीशन और, वो ये है कि पावर ऑफ वेरिएबल्स, जो हमारे को वेरिएबल नजर आ रहे हैं उन वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए वो हमेशा क्या होनी चाहिए? कोई ना कोई होल नंबर। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जहां पर वेरिएबल्स की सबकी पावर होल नंबर में है तो ये मिलाकर क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल। लेकिन अगर ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहां वेरिएबल की जो पावर है अगर होल नंबर नहीं आ रही है, यानी कि उसके अलावा इंटीजर या फ्रैक्शन में आ जाती है, तो पूरी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल आप नहीं कह सकते हो। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मैं यहां पे बता रहा हूं, एग्जाम्पल के लिए 2x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर नंबर भी है, अल्फ़ाबेट्स भी हैं, यानी कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब मुझे चेक करना है वेरिएबल की पावर, तो वेरिएबल यहाँ पे यहाँ और यहाँ पर है। इस वेरिएबल के ऊपर पावर लिखी हुई है 2 और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्या लिखा हुआ होगा? 1। और अगर देखा जाए तो ये पावर 2 और ये पावर 1, 1 और 2 दोनों ही क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। यानी कि अगर पावर में होल नंबर है तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पॉलिनोमियल। कौन सा नहीं कहलाएगा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखो, मेरे पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 9x माइनस का 1, या माइनस का 1 हो जाए या फ्रैक्शन कर लो, 1/2 फ्रैक्शन नंबर आ गया, और लास्ट में आ जाएगा प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। वेरिएबल की पावर चेक करनी है, पावर सिर्फ वेरिएबल्स की, ठीक है। तो यहाँ वेरिएबल है x, पावर है 2, पावर होल नंबर, तो चलेगा, काम चल जाएगा यहाँ पर। फिर x है, पावर में आ गया 1/2, और 1/2 एक रैशनल नंबर होता है, फ्रैक्शन नहीं होता है, तो ये हमारा गलत हो गया। और क्योंकि पावर में फ्रैक्शन आ जाए, होल नंबर नहीं आ पा रहा है, तो ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल आप नहीं बोल सकते हो। समझ में आ गया? कुछ मैं एग्जाम्पल यहाँ देने वाला हूँ, मुझे आप बताना कि वो पॉलिनोमियल होंगी या फिर नहीं होंगी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, 9x प्लस 1। मैंने यहाँ पे पॉलिनोमियल गिवन लिखा हुआ है, मुझे बताओ कि इसमें दोनों कंडीशन हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं। नंबर भी है, वेरिएबल भी है, प्लस माइनस भी है, तो ये तो ठीक हो गया हमारे पास। अब पावर चेक करनी पड़ेगी, तो यहाँ पावर कहाँ कहाँ पे है? वेरिएबल सिर्फ यहाँ पर है, और पावर में कुछ ना हो तो वो क्या हो जाता है? 1 होता है। और 1 अगर एक होल नंबर है तो ये पूरा का पूरा क्या कह सकते हो इसको? कि ये एक हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर 10x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 की पावर 1/2, ये एक पॉलिनोमियल होगा या फिर नहीं होगा? ठीक है, पहले ये चेक कर लो, नंबर्स भी हैं, अल्फ़ाबेट्स भी हैं, प्लस माइनस भी है, तो फर्स्ट 2 हो गया हमारा। सेकंड के लिए वेरिएबल्स की पावर चेक करनी है, वेरिएबल यहाँ और यहाँ पर है, पावर है 2 जो कि होल नंबर होता है, पावर है 1 होल नंबर होता है, लेकिन पावर आ गया 1/2 जो कि रैशनल नंबर है, तो वो तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे ये देखो कि पावर चाहिए सिर्फ किसकी? वेरिएबल्स की, यानी कि वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए। नंबर की पावर कुछ भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है या फिर माइनस में भी हो सकता है, उसका असर यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है। जब तक वेरिएबल की पावर होल नंबर में है, ये पूरा का पूरा क्या रहने वाला है? पॉलिनोमियल। उस फ्रैक्शन का असर यहाँ पे हम नहीं करते हैं, ठीक है। एक और देखो, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, 5x का क्यूब प्लस 2x का -2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको चेक करें तो यहाँ साफ दिख जाएगा आपको, एक वेरिएबल जिसकी पावर नेगेटिव है यानी कि होल नंबर में नहीं है, तो इसकी वजह से ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 4 यहाँ पे लिख रहा हूँ, मुझे बताना है इसका क्या होना चाहिए। 4x प्लस 1/2x, देखिए बताओ कि क्या ये पॉलिनोमियल होगा या फिर नहीं होना चाहिए। नंबर्स भी हैं, प्लस माइनस भी है, फर्स्ट 2 हो चुका है। वेरिएबल की पावर चेक करनी होगी, वेरिएबल यहाँ पर है x, वेरिएबल यहाँ पर भी है x।
x के ऊपर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 लिखा जाता है, ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 लिखा जाता है। आप बोलोगे कि 1 और 1 दोनों होल नंबर हैं, तो ये क्या होना चाहिए था? पॉलिनोमियल होना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद ये पॉलिनोमियल नहीं रहा। रीज़न क्या है? अब यहाँ पर सेकंड कंडीशन आने वाली है। सेकंड कंडीशन ये कहती है कि अगर आप वेरिएबल की पावर चेक कर रहे हो तो उस टाइम सारा वेरिएबल कहाँ होना चाहिए? ऊपर की तरफ। अगर वेरिएबल नीचे की तरफ है उसको नहीं मानेंगे, ठीक है। तो कंपेयर करने के लिए ये पहले ये वेरिएबल कहाँ लाना पड़ेगा? ऊपर की तरफ। और हमने ये मैथ में पढ़ा हुआ है कि कोई भी नंबर अगर नीचे से ऊपर जाता है तो साइन चेंज हो जाएगा पावर का। पावर अगर प्लस में है तो यही ऊपर जाकर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x वैसे का वैसा लिख रहा हूँ, 4x का 1, ये 1/2, 2 नीचे ही रहेगा। लेकिन अगर मैं x को ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ये x ऊपर आने के बाद, जो कि ये प्लस का 1 था, ऊपर आने की वजह से ये हो जाएगा माइनस का 1। जैसे ही वेरिएबल सारे ऊपर आ चुके हैं, अब आप पावर कंपेयर कर सकते हो। तो पावर होल नंबर है, ठीक है। पावर होल नंबर नहीं है तो नहीं चलेगा, और इस पावर की वजह से ये पूरा का पूरा, यानी कि ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल नहीं रह पाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। एग्जाम्पल में एक और दे रहा हूं, ये मुझे देख के बताओ। एग्जाम्पल में है 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 5√x। मेरे पास एक्सप्रेशन आ चुकी है, नंबर से मिलके बनी हुई है और अलजेब्रिक ऑपरेशन से मिलके बनी हुई है। तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा या फिर नहीं होगा? पावर चेक कर लेते हैं। वेरिएबल x 3 जगह पर है। x की पावर 2 जो कि होल नंबर है चलेगा, पावर कुछ नहीं है तो 1 होना चाहिए, होल नंबर है ये भी चलेगा। अब ये रूट हो जाएगा। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 8th क्लास के अंदर कि कहीं पर भी अगर रूट लिखा हुआ होता है ना, तो रूट का मतलब ये होता है कि उस नंबर की जो पावर में है वो 1/2 था, यानी कि पावर में 1/2 को ही हम क्या बोलते हैं? रूट कहते हैं। और रूट को जो चेंज करवा दिया तो 1/2 फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, जिसके कारण ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6, ज़रा यहाँ पे एग्जाम्पल अगर हम लें, एक बड़ी एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। बस बताओ, इसमें चेक करो। इसमें पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास नंबर और वेरिएबल्स हैं या फिर नहीं है। तो नंबर मुझे नज़र में आ रहा है लेकिन वेरिएबल यहाँ पे नज़र में नहीं आ रहा। अगर वेरिएबल नज़र में नहीं आ रहा तो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा? तो ये कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों ने ये मैथ में ये पढ़ा हुआ होगा कि अगर कोई भी नंबर होता है a, किसी भी नंबर की जो पावर है अगर पावर 0 जाती है तो नीचे नंबर कोई भी आ जाए वो क्या बन जाता है? 1 बनने वाला है। यानी कि 2 की पावर 0 वो भी 1 कहलाएगा, 10 की पावर 0 वो भी 1 कहलाएगा, 1000 की पावर 0 वो भी कहलाएगा 1 कहलाएगा। तो इसके 2 क्या आ गया? अगर सिर्फ 2 लिखा हुआ है तो अगर मैं 2 मल्टीप्लाई में 1 कर दूं कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होने वाली है, क्योंकि 2 1 फिर से क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और अब जो 1 बना चुका हूं तो 1 की जगह पे कुछ भी आ सकता है, कोई भी नंबर की पावर 0 या फिर किसी भी वेरिएबल की पावर 0। नंबर की पावर 0 या वेरिएबल की पावर 0, दोनों का ही आंसर कितना मिलता है? 1 मिलता है। तो मैं इस 1 की जगह पर क्या लेके आने वाला हूं? x की पावर 0। तो जब ये ऐसे आ जाएगा तो 2x की पावर 0 हो जाएगा। अब मेरे पास नंबर भी है, मेरे पास वेरिएबल भी हैं, दोनों मिल गए हैं, तो ये क्या बन चुका है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब करने के बाद सेकंड चेक करवाना पड़ेगा। तो वेरिएबल की पावर चेक कर लो। वेरिएबल की पावर 0 है और 0 एक होल नंबर होता है। अगर 0 होल नंबर है तो ये पूरा का पूरा भी क्या रहना चाहिए? पॉलिनोमियल। यानी कि जो 2 था ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल था। ठीक है, यहां तक नोट कर लो। ठीक है, अब इसमें ना एक चीज और देखना पड़ेगा, वो भी देख लो। क्या है टर्म? मेरे पास इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर मान लेते हैं ये y नहीं था, ये भी x के फॉर्म में था और ये वाला भी x के फॉर्म में था। ठीक है, इस वेरिएबल की पावर 2 है, इस वेरिएबल की पावर लिखी हुई नहीं है तो 1 रहा होगा। और अगर 5 के आगे वेरिएबल नहीं लिखा हुआ है तो हमने अभी जस्ट देखा, वेरिएबल नहीं लिखा हुआ होता है तभी वेरिएबल होता तो है, पावर क्या हो जाती है? 0 क्या होगा? ऐसा होना चाहिए। अब यहां पर ना सभी की पावर कंपेयर करो। x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, x की पावर 0 है। तो वेरिएबल की जो पावर्स हैं 2, 1 और 0, उनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा होने वाला है? सबसे बड़ा नंबर हो गया हमारे पास 2। तो किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होती है उस बड़ी पावर को बोला जाता है
डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी थी, 2 के बराबर। यहाँ पे आ जाओ, इन सभी की डिग्री फाइंड करते हैं। वेरिएबल एक ही जगह पर है, पावर 1 है, तो डिग्री भी क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री होगी हमारे पास 1। फिर इसकी बात करें तो यहाँ पर x, अच्छा ये पॉलिनोमियल ये 2 उसके ऊपर था, ठीक है, तो x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, पावर में 2, पावर में 1, तो बड़ा नंबर कौन सा होगा, 1 2 में से 2 होना चाहिए, यानी कि सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर जो डिग्री है वो डिग्री निकल कर आ रही है 2। इसकी बात करें तो ये पॉलिनोमियल था ही नहीं, अगर ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री भी नहीं हो सकती है इसकी। यहाँ पर आ जाओ, ये भी पॉलिनोमियल नहीं था, ये भी पॉलिनोमियल नहीं था, लास्ट वाले में अगर आ जाए तो इसके अंदर हमारे पास x की पावर 0 है, और अगर हाईएस्ट पावर यही दिख रही है, हाईएस्ट पावर 0 ही दिख रही है, तो डिग्री भी क्या हो जाएगी हमारे पास 0, ठीक है। अब डिग्री से हमें ये फायदा होगा कि अब जो हम टाइप्स देखने वाले हैं वो टाइप हमारी यहाँ पे कवर हो सकती है, ठीक। तो यहाँ पे नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा होने वाला है कि पॉलिनोमियल किस किस टाइप के होते हैं, और इस टॉपिक को करने के लिए आप टॉपिक को डिवाइड कर सकते हो 2 फर्दर टॉपिक के अंदर, यानी कि इसके अंदर जो पहला तरीका हो जाएगा वो टाइप्स निकालने का है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी कि हाईएस्ट पावर, और सेकेंड तरीका हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसके अंदर जो ये फर्स्ट हेडिंग है उसको मैं मान रहा हूँ हेडिंग ए, ये हो जाएगा हेडिंग नंबर बी। अगर इसको फॉलो करें तो इस हेडिंग के अंदर हमारे पास पॉलिनोमियल की 3 टाइप निकल कर आने वाली है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो क्या होने वाला है, जो वर्ड है लीनियर इसका मतलब होता है 1, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जहां पर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है यानी कि डिग्री वो में 1 नजर में आ रही हो तो क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल देखें अगर, तो एग्जाम्पल नंबर 1, 2x + 1, मेरे पास यहाँ पे x है, वेरिएबल एक ही जगह पर है, पावर नहीं है तो पावर 1 हो जाएगा, सिर्फ 1 नजर में आ रहा हो तो ये आ जाएगा लीनियर के अंदर। फिर सेकंड 2x + 4y + 5z + 9 = 0। इसकी अगर बात करें तो वेरिएबल 3 जगह पर है, x, y और z, पावर यहाँ पर होगी 1, पावर यहाँ पर होगी 1, यहाँ पे भी होने वाली है 1। जितने भी वेरिएबल हैं उनकी हाईएस्ट पावर कहाँ तक पहुँच पाई है, 1 तक। अगर हाईएस्ट पावर 1 ही है तो ये भी कहाँ आना चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब हो जाएगा 2, यानी कि कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जहां पर हाईएस्ट पावर कहां तक पहुंची है, नंबर 2 तक, तो वो आना चाहिए इसके अंदर। एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सबसे इजी कर लेते हैं, x का स्क्वायर, सिंपल वेरिएबल, ऊपर पावर 2 तो ये आए क्वाड्रेटिक के अंदर। नंबर 2, 2x का स्क्वायर + 4x + 1, वेरिएबल 2 जगह पर है, x और x, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, हाईएस्ट पावर अगर 2 दिख रही है तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। आपको सारी पावर चेक नहीं करनी होती है, वैसे तो 1 भी है, इसका मतलब ये नहीं कि आधा हिस्सा लीनियर हो गया आधा हिस्सा क्वाड्रेटिक हो गया, आपको पूरे में चेक करना है हाईएस्ट पावर। अगर पूरे के अंदर हाईएस्ट पावर 2 है तो ये पूरे के पूरे 2 को फॉलो करोगे आप, तो ये पूरा ही क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए क्यूबिक, जहां पर हाईएस्ट पावर कितनी हो जाए, पावर हो जाए 3। एग्जाम्पल, इजी एग्जाम्पल, x की पावर 3, वेरिएबल हाईएस्ट पावर 3 तो क्यूबिक होना चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल, x का क्यूब + 2x का स्क्वायर + 4x + 1, ठीक। वेरिएबल वेरिएबल वेरिएबल, पावर 3 है, पावर 2 है, पावर नहीं लिखी हुई है तो पावर 1 हो जाएगा। और अगर मैं आगे भी ऐड करवा दूं तो 1x की पावर भी क्या ले सकते हो आप, 0 ले सकते हो। तो 0, 1, 2 और 3 में से सबसे बड़ा नंबर 3 है, इसका मतलब कि ये पूरी की पूरी क्या होनी चाहिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इससे पहले मैं एक स्टेप और आगे जाऊं, एक पॉइंट है वो क्लियर कर लेते हैं। पॉइंट क्या होने वाला है कि अगर आप इक्वेशन बना रहे हो जो लीनियर है, यानी कि पावर कितना है 1, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें पावर आप 1 रखने वाले हो, और अगर आप वेरिएबल चेंज नहीं करने वाले हो, यानी कि x, y, z नहीं लोगे, कोई भी एक ही ले सकते हो, या तो x ही लोगे या सिर्फ y या फिर सिर्फ z, तो डिग्री 1 और एक वेरिएबल की हेल्प से आप सिर्फ मैक्सिमम 2 ही टर्म बना सकते हो। अगर 1 है तो 2 टर्म बना पाओगे। यहाँ पे देखो वेरिएबल मैंने सिर्फ x ही लिया हुआ था, सिर्फ x की हेल्प से एक टर्म यहाँ से और एक टर्म यहाँ से, यानी कि पावर 1 है तो मैक्सिमम में 2 ही टर्म बना सकता हूँ। लेकिन अगर आप अल्फाबेट चेंज करवा दो फिर आप जितने चाहो उतने बना पाओगे, ठीक। वेरिएबल अगर एक है तो आप 2 बना सकते हो,
यहाँ पे देखो मेरे पास हाईएस्ट पावर 2 है, अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो सेम वेरिएबल की हेल्प से मैक्सिमम 3 आने चाहिए। तो यहाँ पे सेम वेरिएबल रखा हुआ था, मैंने पावर 2 कर दिया, 2 को मैंने 1 से कम करवा दिया और 1 से कम हुआ तो कांस्टेंट बन जाएगा। तो मैक्सिमम टर्म कितनी आ पाई, यहाँ से भी 3 आ पा रही है। नीचे की तरफ हमारे पास हाईएस्ट पावर 3 है, यानी कि मैक्सिमम टर्म 4 ला सकते हो आप। 3 क्या था, उसको 1 से कम करवा दिया 2 हो गया, 1 से और कम करवा दिया 1 हो जाएगा, 1 से और कम करवा दिया तो लास्ट में 0 ही हो गया। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी आ पाई है मैक्सिमम 1 2 3 और 4। लेकिन ये तब तक है जब तक वेरिएबल को एक ही यूज कर रहे हो। अगर मैं वेरिएबल यहाँ चेंज करवा पाता हूँ, मान लो y करवा दो, अब ये फॉलो नहीं हो पाएगा, अब ये 5 टर्म बन चुकी हैं। अगर z ऐड करवा दो तो 6 बन जाएगी। तो वेरिएबल अगर चेंज करवाओ फिर तो जितनी बड़ी आ जाएंगी ऐड, लेकिन अगर ऐड नहीं करवाना चाहते हो, सिर्फ x को रखना चाहते हो, तो मैक्सिमम आप कर सकते हो सिर्फ 4 टर्म्स तक। ठीक है। अगर ऐसा इक्वेशन जहाँ पे हाईएस्ट पावर 5 है तो उसमें मैक्सिमम टर्म कितनी आ पाएंगी, 1 वेरिएबल की हेल्प से 6 हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट में पावर 5, फिर 1 से कम 4, फिर 3 2 1 और 0 काउंट करोगे तो आपके पास 6 आने वाले हैं। तो फर्स्ट हेडिंग के अंदर हमारे पास 3 टाइप निकल कर आती हैं। इसके बाद हमारे पास सेकेंड हेडिंग है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि अगर मेरे पास सिर्फ एक टर्म है तो जो वर्ड है ना मोनो को मतलब ही क्या होता है 1, ऐसा पॉलिनोमियल जहां पर सिर्फ एक ही टर्म नजर में आ रही है वो कहलाता है मोनोमियल। जिसमें 2 टर्म नजर में आ जाएंगी, 2 का मतलब बाय हो जाता है बाइनोमियल, और जहां पर 3 टर्म नजर में आ जाएंगी वो हो जाएगा हमारा ट्राइनोमियल। ठीक है, एग्जाम्पल चेक करें तो 2 सिंपल मैंने ये लिखा हुआ है, नंबर आ गया 2। अगर एक ही नंबर है तो ये एक ही टर्म होना चाहिए, अगर एक ही टर्म हो जाएगा तो ये कहाँ लिखा होगा, मोनोमियल के अंदर। एग्जाम्पल सेकेंड, 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया x का स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे ना, इससे मैं एक स्टेप आगे जाऊँ उससे पहले ये क्लियर करवा लो कि मैथ के अंदर मेरे पास अगर कोई भी 2 चीज़ें हैं, 2 नंबर या 2 वेरिएबल्स, मान लेते हैं a और b, अगर इन 2 नंबर्स के बीच में आप मल्टीप्लाई या डिवाइड लिख दो तो मल्टीप्लाई और डिवाइड उन नंबर को जोड़ देता है, यानी कि ये जुड़ करके बनेगा एक टर्म, जिसको आप लिख सकते हो ऐसे ab, यानी कि ए बी जो होगा ना ये एक टर्म माना जाएगा। लेकिन अगर उन 2 नंबर्स के बीच में आप मल्टीप्लाई डिवाइड के बजाय प्लस या फिर माइनस लेकर आ जाओ तो प्लस माइनस चीज़ों को तोड़ देता है, यानी कि ये एक टर्म रहेगा और ये बन जाएगा हमारा दूसरा टर्म। तो बीच में अगर प्लस माइनस आ गया तो ये 2 टर्म बन जाएंगी, ये हो गया हमारे पास 2 टर्म्स। ठीक है, अब दोबारा यहां पर आ जाते हैं 2x का स्क्वायर। अगर 2 और x के बीच में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब वहां पे क्या रहा होगा, मल्टीप्लाई रहा होगा। तो 2 मल्टीप्लाई x का स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई चीज़ों को जोड़ता है, तो ये 2 और ये x का स्क्वायर पूरा जुड़ करके बन जाएगा एक टर्म। और अगर ये एक टर्म है तो ये कहाँ पर आना चाहिए, मोनोमियल के अंदर। सेकेंड एग्जाम्पल या थर्ड एग्जाम्पल, 2x का स्क्वायर माइनस का आ जाए x। अब ये क्या होना चाहिए, देखो मेरे पास ये 2 और x मल्टीप्लाई था तो ये पूरा का पूरा एक टर्म है। अगर माइनस आ चुका है तो यहाँ की टर्म टूट चुकी है, वहाँ की टर्म टूट चुकी है, तो ये एक टर्म माना जाएगा और ये बन जाएगा हमारा टर्म नंबर 2। और अगर 2 टर्म्स हैं तो ये यहाँ पर नहीं आना चाहिए। ये एग्जाम्पल एक्चुअल में कहाँ का था, बाइनोमियल का। ठीक है, तो सेम एग्जाम्पल के अंदर इस वाले को यहाँ कर लिख देते हैं, तो हमारा बन जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस का x, 2 टर्म तो यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक, यहाँ मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, बताना ये यहाँ पर आएगा या कहीं और आना चाहिए। x y z, 3 वेरिएबल है x y z, अगर उनके बीच में कुछ भी नहीं है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। अगर तीनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई इन सभी को जोड़ देगा और सभी को जोड़ करके बना देगा एक टर्म। अगर ये एक टर्म है तो ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, यहाँ पर x प्लस y, 2 टर्म्स हैं, बीच में प्लस आ गया, एक टर्म 2 टर्म, तो ये आ गया बाइनोमियल के अंदर। एग्जाम्पल नंबर 3, 2x प्लस x, ये बताओ क्या ये आएगा बाइनोमियल के अंदर या फिर नहीं आना चाहिए। ये नहीं आना चाहिए। रीजन क्या है, क्योंकि इस केस के अंदर यहाँ भी x की पावर 1 है, यहाँ भी पावर कितनी है 1, यानी कि ये और ये सेम टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं। और अगर लाइक टर्म्स होती हैं तो उनको आप ऐड सब्ट्रैक्ट करवा सकते हो। तो ये 2x के अंदर ये वाला 1x कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए।
तो 2x के अंदर ये 1x को ऐड करवा सकते हो और 2 में 1 ऐड हो जाएगा, तो टोटल x कितने हो जाएंगे हमारे पास 3x। यानी कि ये फर्दर ऐड हो सकता था और जब ये ऐड हुआ तो 3x बन गया, और 3x का मतलब कि ये एक ही टर्म कहलाएगा, तो ये एक टर्म है, तो ये कहाँ पर होना चाहिए था, ऊपर की तरफ। ये यहाँ का एग्जाम्पल नहीं रहेगा, ठीक है। फिर हमारे पास आएगा ट्राइनोमियल, यानी कि 3 टर्म्स, तो x प्लस y 2 टर्म बन चुकी हैं और प्लस करवा दो z, प्लस टर्म्स को तोड़ता ही जाएगा, तो ये एक टर्म 2 टर्म 3 टर्म 3 टर्म, तो कहाँ आएगा ट्राइनोमियल के अंदर। एग्जाम्पल नंबर 2, x का स्क्वायर, फिर हो जाएगा x प्लस 1। ये x का स्क्वायर है, ये x की पावर 1 है। अगर वेरिएबल की पावर डिफरेंट है ना, यानी कि वो अनलाइक टर्म्स है, और अगर वो अनलाइक टर्म्स हैं तो वो ऐड नहीं हो सकती हैं, ये इससे ऐड नहीं हो सकता, तो ये वहीं पर रहेगा, ये अलग और 1 तो अलग रहेगा। अगर ये सब ऐड नहीं हो पा रहे हैं तो 1 2 और 3 टर्म्स हैं, तो ये भी कहाँ आना चाहिए था ट्राइनोमियल के अंदर। लेकिन अगर मैं ये लिखवा दूं x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो ये यहाँ पर आएगा या नहीं आएगा। चेक करने के लिए पहले इसको सिंप्लीफाई करवा लेते हैं, जितना इसको आप सॉल्व करवा सकते हो। तो सॉल्व के लिए ये पावर अलग है, ये 1 है, ये तो ऐड नहीं होगा, लेकिन जो पावर 2 है ये 2 वाले से ऐड हो सकता है, तो आप x स्क्वायर को ऐड कर सकते हो 2x स्क्वायर के साथ। यहाँ से 2 आने वाला है, यहाँ से 1 आने वाला है, तो ये 2 और ये 1 मिलकर बनने वाला है 3, तो हो जाएगा 3x का स्क्वायर। इसी को चेंज करवा कर नीचे लिख रहा हूँ दोबारा, तो ये तो ऐड हो चुके हैं, लास्ट वाले वैसे के वैसे रहेंगे 4x प्लस 1। तो सॉल्व करवाने के बाद हमारे पास 3 टर्म निकल कर आई हैं, और अगर 3 टर्म्स आई हैं तो ये भी कहाँ पर होना चाहिए था ट्राइनोमियल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि अगर आपको चेक करना है कि वो चीज़ें किसके अंदर आनी चाहिए, तो पहले उनको जितना सॉल्व करवा सकते हो, यानी जितना कि ऐड सब्ट्रैक्ट हो पा रहा है उतना करवा दो। जब लास्ट में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा ना, वहाँ पर आके फिर चेक करो कि वो किसके अंदर आना चाहिए था, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लो, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया ना, हमने 3 टाइप्स यहाँ पे किए हैं, 3 टाइप्स हमने यहाँ पे कवर किए हैं। ये 6 टाइप्स के अलावा हमारे पास 2 स्पेशल टाइप और भी हैं, तो वो भी देख लेते हैं, क्योंकि वो अलग से आने वाला है, स्पेशल टाइप्स के अंदर आने वाला है। तो मैं उसको हेडिंग नोट करवा रहा हूं, हेडिंग दे दो स्पेशल पॉलिनोमियल, ठीक है। और इसके अंदर 2 स्पेशल आने वाले हैं, जिनमें से हमारे पास फर्स्ट होने वाला है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और दूसरी स्पेशल टाइप है जीरो पॉलिनोमियल। हमारे पास स्टार्टिंग के 3 और 3, इन 6 के अलावा 2 स्पेशल और हैं। अब ये क्या होते हैं, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है, कांस्टेंट, उसकी वैल्यू वेरी नहीं कर सकती है। और अगर वैल्यू वेरी नहीं कर सकती है, इसका मतलब वेरिएबल्स का यूज आप नहीं कर पाओगे। तो ऐसी एक्सप्रेशन जहां पर आपको वेरिएबल नजर में नहीं आ रहे हैं, जैसे कि सारे के सारे नंबर्स, 2 एक नंबर है, वेरिएबल नजर में नहीं आ रहा, वेरिएबल नहीं है, तो पावर हमेशा क्या रहेगी, वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है, सेम। अगर वैल्यू सेम यानी कांस्टेंट रहने वाली है, तो नंबर 2 एक क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। ऐसे ही आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, नंबर आ जाएगा 100। जब तक पास में वेरिएबल नजर में नहीं आ रहा, तो वो सब कहां पर है, यहाँ। तो आप समझ गए होगे कि हमारे पास जितने भी नंबर है ना, 1 2 3 करते हुए सारे नंबर्स, वो सब नंबर्स क्या होते हैं, एक्चुअल में कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। और अगर बात करें जीरो पॉलिनोमियल की, तो जीरो के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स नहीं है, सिर्फ एक ही एग्जांपल है, और वो क्या है, जीरो पॉलिनोमियल वो होगा जिसकी वैल्यू पूरे उम्र 0 ही रहे। और वो कब हो सकता है, जब नंबर ही क्या हो, अगर नंबर खुद ही 0 है, साथ में वेरिएबल भी नहीं है, तो पूरी उम्र वैल्यू 0 रहने वाली है। तो इसको जीरो को, नंबर 0 को हमने नाम दे दिया जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। आई होप आपको आज की इस वीडियो में समझ में आया होगा। जो इसके बाद होगा, ये हमारा एक्सरसाइज 1 का इंट्रो पार्ट था। इतना पढ़ने के बाद हम एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम एक्सरसाइज फर्स्ट 2.1 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।